नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी पुस्तक में जो कविता है करमवीर, उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कविता करमवीर, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित है। आज हम आपके को इस कविता के बारे में बताएंगे। इस कविता के पहले 2 भाग आज बताऊंगी, बाकी 2 भाग कल बताए जाएंगे। पहले भाग में आप अपनी पुस्तक अपने सामने रख सकते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक में लिखिए ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। देखकर बाधा विभिद बहु विघ्न घबराते नहीं। इसमें बाधा शब्द का अर्थ है रुकावट या संकट और विविध का अर्थ है अनेक प्रकार की। बहु का अर्थ है बहुत। पहले तो आप इस कविता का प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता करमवीर में से ली गई हैं, जिसमें कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो कर्मशील व्यक्ति हैं, इस कविता में कवि ने उन पर प्रकाश डाला है। कहते हैं कि कवि कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की रुकावटों और बहुत सारे विघ्नों को देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। वे सदैव आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके मार्ग में आने वाली रुकावटें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगली पंक्ति है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते हुए पछताते नहीं हैं। वह पछताना तो उन्हें आता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अगली पंक्ति है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उन्हें चाहे कितना भी कठिन कार्य करना पड़े, वे वह कार्य करते हुए तंग नहीं होते। वह हर कार्य को खुशी खुशी करते हैं। अगली पंक्ति है, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि वे भीड़ में फंसकर चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि उनकी मेहनत से उनके बुरे दिन भी भले बन जाते हैं। भाव कि जब वह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके जो बुरे दिन होते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं और उनके वो बुरे दिन भी भले दिनों में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। वे सभी स्थानों तथा सभी समय में सदा प्रसन्न तथा सुखी दिखाई देते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपका पहला जो भाग है उसकी व्याख्या हो गई है। आप इसे ध्यान से सुनें और समझें। हाँ जी बच्चों, दूसरा भाग है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि जो कर्मशील व्यक्ति हैं, वे अपने कार्य को कल पर कभी नहीं छोड़ते। वह अपना काम
वह अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और उसे आज ही करने में विश्वास रखते हैं। इसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। वह कार्यों को लेकर सदैव सोचते नहीं रहते, उस कार्य को कर लेते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो भी किसी कार्य को करने के लिए वे सोचते हैं, उसे सदैव कर कर ही सांस लेते हैं। सभी कार्य को वो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। मानते जो भी हैं सुनते सदा सबकी कही, वे सदा सबकी सुनते हैं और मानते भी हैं। और इस संसार में वह अपनी सहायता स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। वह किसी भी कार्य के लिए किसी का मुंह नहीं ताकते। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, वह किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, सभी कार्यों को खुद करने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार वह अपनी सहायता स्वयं ही करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते, वह कभी भी किसी का मुंह नहीं ताकते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य को कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार बच्चों ये दो भाग कर्मवीर कविता के आप सभी बच्चे ध्यान से सुने और करें।